सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ा फैसला आ गया दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर अब उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। और दूसरी तरफ इनकी जो एक लड़ाई है वो दरअसल सदन के अंदर चल रहा है, जो सेशन सत्र चल रहा है इस वक्त सांसदों से चल रहा है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा की जीत कहाँ होगी, हार कहाँ होगी, वो हम कह इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि जो इनकी लड़ाई लड़ने वाला था वो उनका इस्तीफ़ा हो चुका है, वो कुर्सी छोड़ चुके हैं। और इस देश के कानून और इस देश के सिस्टम से मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इसके असली सच को कैमरे पर ला कर रख सकते हैं, देश को बता सकते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली वो पैसा किसका था। क्योंकि देखिए ना जरा सा मामला क्या है, आप मामला को देखेंगे और समझेंगे और बूझेंगे तो आपको हंसी आएगी अपने आप पर कि इस देश में लोग कितने डंके की चोट पे कहते हैं कि गरीब से गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और सबके साथ हक हुकूक की बात होगी। इस देश में कानून है, सिस्टम है, कानून के हाथ लंबे हैं और सब गुंडे माफिया तमाम लोग जो है जो आरोपी होते हैं, जो बेईमानी करने वाले होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, उन सब का इलाज कानून व्यवस्था करता है। इस देश, ये देश कानून से चलेगा। सब कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, नेता करते हैं, मंत्री करते हैं, तमाम लोग करते हैं, लेकिन जब घटना होता है, जब हादसा होता है तो फिर ये कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, ये ख़त्म हो जाता है, ये मुर्दों में बदल जाता है, ये लाशों में बदल जाता है, फिर इनका हक और हुकूक ख़त्म हो जाता है, फिर इनका पावर जो है वो सरेंडर कर जाता है, वो उन मंत्रियों के पैसे पर बिक जाता है जो मंत्री ये बात करते हैं कि कानून, देश कानून से चलेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जलती है, मामला सामने आता है, सोशल मीडिया पे आता है, जांच पड़ताल की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान इसमें लेता है, 3 जजों की टीम बनाता है, रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। पूर्व सीजेआई खन्ना साहब इस बात को बोलते हैं कि ये पाया गया कि ये दोषी हैं, इनको बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं देते हैं। फिर इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है। उसके बाद जो है दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि ये जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई है ये गलत है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद महाभियोग लाने की तैयारी में सरकार आती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो हलचल शुरू कर देती है। किरण रिजिजू खुद इस बात को बोलते हैं कि विपक्षी सांसदों का हमें दरअसल सहमति मिल गई है, तमाम चीज़ें हम जैसे सदन सत्र शुरू होगा हम उसमें जो है महाभियोग लाएंगे और उसके बाद इस जज को कुर्सी से हटाएंगे। क्योंकि जस्टिस वर्मा बोलते हैं हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम पद नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली जज हाई कोर्ट के जज रहते हैं, इनको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आगे बढ़िए। आगे ये होता है कि जैसे सदन सत्र शुरू होता है उससे ठीक 1 से 2 दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये याचिका दायर करते हैं और ये अर्जी लगाते हैं कि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई वो गलत है, वो मेरे खिलाफ है, वो एक तरफा है, मुझे बदनाम करने के लिए तैयार किया गया। सोचिए, पूर्व सीजेआई का अपमान है कि नहीं, ये 3 जजों की टीमों का भी अपमान है। एक बात, आगे बढ़िए। आगे ये बढ़ना है, फिर वो कहते हैं कि मेरा बयान लिया ही नहीं गया, मेरे से पूछा ही नहीं गया, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। तो क्या इतने दिन डांस कर रहे थे क्या इतने दिन कौन सा काम कर रहे थे कि आपको मौका नहीं दिया गया, ये सवाल है। उसके बाद जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि इनके मसले पर जो है ठीक है अब सुनवाई होगी। आप समझिए तारीख पे तारीख दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, लोग भूल जाएंगे। क्या नोटों की गड्डी जली उसका असली सच सामने आ पाएगा या आया, देख लिया आपने। और इस मसले पर जो थोड़ा सा तूल पकड़ा था, जो लोगों को सच्चाई जानने की उम्मीद जागी थी, धनखड़ साहब ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी इनका इस्तीफा हो गया, सांसदों का जिस तरीके से हस्ताक्षर लिया, अब महाभियोग आएगा भी कि नहीं मुझे पता नहीं। आप तो समझिए उनका इस्तीफा हो चुका है, वो जागे हुए थे। अब ओम बिरला जी करेंगे या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। किरण रिजिजू और जेपी नड्डा, उम्मीद तो खैर है नहीं। तो सदन में सच्चाई का पता लगता है, ये एक उम्मीद जागा था। वो होगा कि नहीं वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा तो तारीख पे तारीख चलेगा और जस्टिस यशवंत वर्मा पूरी तरीके से बच जाएंगे, ये हमारा आप जानते हैं। क्योंकि पैसा किसका था, इसकी असली सच्चाई तो देश की एजेंसियां और कानून व्यवस्था ही बताएंगे ना। और उसके कानून बनाने वाले लोग कहाँ बैठे हुए हैं, सदन में। तो सदन इलाज करेगा, और कैसे इलाज करेगा आइए हम आपको बताते हैं।